हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान का जो पार्ट है, रसायन विज्ञान। ठीक है, उसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उसके बारे में। ठीक है, मतलब बहुविकल्पीय पूछता है लेकिन हमने क्या किया है, सीधे उसका आंसर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला पहला कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। मतलब जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी हम लोग लेते हैं ना, उसमें क्या चीज़ प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है, AgCl। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, इसका पीएच मान आप लोग को तैयार कर लेना चाहिए। कई चीज़ पूछ लेता है, एसिटिक अम्ल का क्या होता है, साइट्रिक अम्ल क्या होता है, सारा चीज़ पीएच मान आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन में 7 से कम और क्षारीय विलयन में 7 से अधिक होता है। ठीक है, एक और पूछता है कि एक उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो यह 7 होता है। अगर इक्वल 7 रहेगा तो वह उदासीन होता है, और 7 से कम रहेगा तो अम्लीय रहेगा, और 7 से 14 तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रश्न पूछ देता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा, या टिपिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, एक बार देखिए, Na2CO3 इंटू 10H2। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। जो मतलब पानी हम लोग पीते हैं उसको जीवाणु रहित यानी जीवाणुओं को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या डालते हैं, CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र क्या होता है। पूछ लेगा क्वेश्चन में कि मीठे सोडे और खाने के सोडे का रासायनिक, मीठा सोडा खाने सोडा एक ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, इसको क्या है, CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ये था सारा प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।